अरे यार तुम लोग आ गए। हेलो 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 मेरे क्रीपी लोग, कैसे हो तुम सब। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है बाहर बहुत देर से, मतलब से आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा मेरी सन्नाटा पड़ा हुआ है, चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और हेडफोन लगा लो क्योंकि वो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बैंड रिचुअल्स इंडिया में। इमेजिन करो किसी की खाल के ज़रिए उसे हवा में लटका दिया जाता है रिचुअल के नाम पे, किसी को आग में ज़िंदा जलाना और इससे भी ज़्यादा भयानक भयानक रिचुअल। तो चलिए इस बात करते हैं इस बारे में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंडिया एक ऐसा देश जहाँ लोग भगवान के अस्तित्व पे उतना ही विश्वास करते हैं जितना खुद के होने पर। मंदिर की घंटियों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी होता है यार, एक ऐसी खामोशी जो कभी कभी चीख बन जाती है। इस देश के कोने कोने में भक्ति के नाम पे ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं जो अंधेरों से भरे हुए होते हैं और उन्हें देखकर खुद मौत भी शर्मा जाए, इतने भयानक ये वो रिवाज हैं जो बैंड के नाम पर इस समय जाने जाते हैं कि मतलब लोगों ने बैन करवा दिया इसे, लेकिन ज़मीन के नीचे अब भी सांस लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनाना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो हम एक श्रापित इतिहास के भूल भुलैया में कदम रख चुके हैं और अब वापस जाना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और शायद हम वापस भी ना जा पाएँ। तो वापस जाना भी किसे है यार। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे का। सबसे पहली जो हमारी प्रथा है उसके बारे में आपने शायद सुना होगा, सती प्रथा। इसको एक मूवी में भी दिखाया गया, पद्मावत, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, उसमें दिखाया गया है ये। शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गाँव से। एक 18 साल की लड़की जिसका नाम था रूप कंवर, जिसे उसके पति के मरने के कुछ घंटों बाद साड़ी पहना दी गई, उसके हाथ में दिया रख दिया गया और पैरों में मेहंदी, 16 श्रृंगार पूरा उसे सजा दिया गया और आंखों में लेकिन था उसके डर। चिता जलाई गई, पूरी विशालकाय चिता, एक सामने चिता जल रही है और उसकी पत्नी को जो रूप कंवर थी उसको उस चिता में रख दिया गया, और पूरी बस्ती वालों ने तालियां बजाई। लोग कहते हैं कि सती एक महिला की अंतिम भक्ति होती है, लेकिन सच यह है कि वो एक औरत की जिंदा बलि होती है, एक तड़पती हुई मौत, एक ऐसी बलि जहाँ उसकी मर्जी कभी पूछी ही नहीं जाती। सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने 1929 में बैन किया था और फिर 1987 में रूप की बलि ने देश को हिलाकर रख दिया। पर उस आग के बाद भी कुछ लोग उसे देवी मानते हैं। उसके देवी के नाम का मंदिर भी है और वहाँ बैठते हैं, हर साल वहाँ मंदिर में दिया भी जलाते हैं और आज भी दिया जलाते हैं। सेकंड हॉरिफाइंग रिचुअल, बन्नी उत्सव, आंध्र प्रदेश में देवारा नाम का एक पहाड़ी इलाका है। दिखता तो बिल्कुल सिंपल हिल श्राइन है, बिल्कुल नॉर्मल एक खूबसूरत जगह, लेकिन हर दशहरे को यहाँ एक बैटल फील्ड बन जाती है। बन्नी उत्सव एक ऐसा रिचुअल जहाँ हजारों भक्त लकड़ियों से एक दूसरे का सर तोड़ते हैं। हाँ आपने सही सुना, सर तोड़ते हैं यार। और ये कोई नाटक नहीं होता, ये असली लड़ाई होती है जिसमें लहू बहना शुभ माना जाता है। जब पहला खून गिरता है ज़मीन पर तो लोग ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। जितना ज़्यादा लहू उतना ज़्यादा भगवान प्रसन्न, ऐसा उन लोगों का मानना है। वहाँ की गवर्नमेंट ने नाइफ्स, मतलब चाकू, तलवार और भाले जो भी होते हैं नुकीली चीज़ें, जानलेवा चीज़ें, उन सब पर बैन लगा दिया। पर हर साल कोई ना कोई छुपके से आता है और वो सब सामान यूज़ करता है। सीसीटीवी लगाते हैं, पुलिस भी तैनात होती है अपनी जगह पर जब भक्तों की आंखों में कुछ अंधभक्ति की झलक होती है तब कानून सिर्फ एक हवा बन जाता है। एक छोटी सी चूक और लोग हॉस्पिटल नहीं सीधे शमशान में पहुँचते हैं। यार लोग क्या क्या करते थे यार अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जबकि भगवान कभी किसी की बलि तो नहीं चाहते मेरे हिसाब से, और लोग क्या क्या ही नहीं करते। लकड़ी से सर फोड़ना, बताओ यार ये कोई बात है। गरुड़दान थूकम, केरला का नाम आते ही तो सब कोकोनट ट्रीज और कथकली सोचते हैं, खूबसूरत नेचर, यही सब दिमाग में आता है। पर क्या आपने कभी इतने भयानक रिचुअल के बारे में सुना है जहाँ दर्द और भक्ति एक ही थ्रेड से लटकते हैं। केरला के कुछ मंदिरों में भक्तों को गरुड़, विष्णु के डिवाइन ईगल का रूप दिया जाता है। बट ये कोई नॉर्मल रोल प्ले नहीं होता, इनके श्रद्धा इतना इंटेंस होता है कि लोग अपने पीठ में लोहे के कांटे घुसा लेते हैं बिना किसी पेन किलर के, और फिर उन्हें हवा में लटका दिया जाता है उसी कांटों के ज़रिए। मतलब उनकी खाल खींच रही होती है, सिर्फ उनका स्किन उन्हें ज़मीन से अलग रखता है। इमेजिन कर पा रहे हो आप शायद स्क्रीन पर मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये बलि दी जाती है भद्रकाली को। देवी से शांत करने के लिए गरुड़ ने अपना खून चढ़ाया था और भक्तों का मानना है कि उनका दर्द देवी को प्रसन्न करता है।
2004 में कोर्ट ने पूरे हैंगिंग रिचुअल पे बैन लगा दिया, लेकिन आज भी कुछ रिमोट विलेज में जैसे गरुदान थूकम रात के अंधेरे में होता है। बिना कैमरा, बिना कानून, सिर्फ भक्ति और खून के बीच बारीक सी लकीर होती है और उसको भी ये लोग मिटा देते हैं। फिर बहता है खून और दर्द। एक रिचुअल होता तमिलनाडु पोंगल में। तमिलनाडु के पोंगल फेस्टिवल में एक और रिचुअल होता था जल्लीकट्टू। बुल्स को चढ़ाकर उनकी आंखों में पाउडर डालकर उन्हें भीड़ में छोड़ा जाता था। फिर लड़के उस बुल के ऊपर जंप मारते थे। जो टिक गया वो मर्द, जो गिरा वो हॉस्पिटल, और जो कुचल गया वो वीर योद्धा। ये एक गेम नहीं, ये एक वॉर होता था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया, पर प्रोटेस्ट के बाद स्टेट ने इसे कल्चरल हेरिटेज कहकर वापस ला दिया। मतलब इमेजिन करो, सरकार ने खुद इसे, गवर्नमेंट ने वापस ला दिया इसे। पर आज भी सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ खून, टूटते हुए हड्डियाँ और घायल बुल दिखते हैं। और अब हम बात करेंगे ओझा तांत्रिक शुद्धि। पर ये कोई सिर्फ एक रिचुअल नहीं जो हेडलाइंस में आए। इंडिया के अंदर कुछ और रिचुअल्स भी अभी ज़मीन के नीचे जिंदा हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अब भी कुछ ट्राइबल्स रिचुअल्स होते हैं जहां मानव बलि की बातें होती हैं। भोजपुर रीजन में भी ओझा तांत्रिक कुछ ऐसे शुद्धि क्रिया करते हैं जहां इंसान को अंधकार से निकालना होता है और उसमें कभी कभी मर जाना भी शामिल होता है, जिसे वो लोग मुक्ति का नाम देते हैं। बंगाल के इंटीरियर्स में एक रात ऐसी होती है जहां अमावस पे, जहां लोग पर एक पर्टिकुलरली क्रीमेशन घाट पर अघोरी लोग मिलते हैं, जहां कहा जाता है कि वो लोग माँ तारा को बलि देते हैं। कभी कभी गोट मतलब बकरे को भी बलि देते हैं, कभी कभी कुछ और ख़तरनाक चीज़ें। ये सब ऑफिशियली बैंड है, लॉज बन चुके हैं, सब ने लड़ाई करी है इस बात पर भक्ति के नाम पे रिचुअल्स चल रहे हैं जो एक टाइम पे फेथ हुआ करते थे, वो सिर्फ पेपर से नहीं मरते। जब 2 बजे रात के मंदिर से शंख नहीं चीख सुनाई दे रही हो तो समझ जाओ कुछ हो रहा है। क्या ये एक परंपरा थी? ये सब परंपरा थी या मास साइकोसिस? क्या ये भक्ति थी या कलेक्टिव क्रुएलिटी डिस्गाइज्ड एज अ डिवाइन कमांड? क्या सती में जले हुए हाथों का दर्द आज भी हवा में घूमता है, या गरुड़ थूकम का वो कांटा अभी भी किसी के पीठ में चुभता है? क्या कोई बच्चा आज भी कैन टेम्पल के कोने में बंधा हुआ देवी से माफ़ी मांग रहा है? जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद किसी जगह पे एक रिचुअल अभी भी हो रहा हो, कैमरा बंद हो चुका हो, कानून सो रहा हो और देवी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ हो रहा हो। इंडिया से वास्ट कंट्री यार, और लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मुझे तो सब बकवास लगता है। मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि लोग सब तरह की मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ऐसे लोग, भगवान नहीं चाहते कि तुम किसी को दर्द दो या भक्ति दो उन्हें प्रसन्न करने के लिए। भगवान ऐसे नहीं होते, लेकिन तब भी यार ठीक है, अपने अपने सबके होते हैं बिलीव्स और सब करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, करो, क्या हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था। आज हमने बात करी है 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक रिचुअल जो इंडिया में बैन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी या फिर डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।